Hello dear students, today we start Geography chapter 6, Major Landform of the Earth. In this chapter, you have learned different types of landform just like mountains, plateau, plants and other different features of these types of landform. So, the surface layer of the earth is called, as you have already seen, the lithosphere. The lithosphere consists of different types of landforms. The different types of landforms include mountains, plateau, hills, valley, plains, trenches in the ocean beds, etc. So जो प्रीवियस जो चैप्टर है वहाँ पर आपने स्टडी किया था कि जो हमारा जो अर्थ का जो सरफेस लेयर है, जो जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, तो इसे जो लिथोस्फीयर में डिफरेंट टाइप्स के जो आपके जो लैंड फॉर्म्स है वो कॉन्सिस्ट है। और ये जो लैंड फॉर्म्स है वो हमारे जो डिफरेंट जो सरफेस है, तो डिफरेंट जो फीचर्स है वो हमें दिखाई देता है। और इसी जो लैंड फॉर्म में जैसे मैंने बताया आपका क्या चीज़ इंक्लूड है, तो माउंटेन, प्लेटू, हिल्स, वैलीज, प्लेन है, ट्रेंचेज है, जो ओशियन जो बेड्स में यानी जो समुंदर के जो नीचे एरियाज है वहाँ पर होते हैं। सो ये आपकी लैंड फॉर्म्स में इंक्लूड्स है। देन हाउ आर दिस लैंड फॉर्म्स फॉर्म, हाउ are they useful to humans? We will find answer to such question in this chapter. So ये जो हमारा जो लैंड फॉर्म्स है जनरली हम इसको क्या, तो ये जो लैंड फॉर्म्स है डिफरेंट जो हमें माउंटेन्स, हिल्स है, वैलीज है, प्लेन है, प्लेटूज है, तो ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं, ये कैसे फॉर्म होता है और ये जो ह्यूमंस के लिए किस रूप से यूजफुल है, क्या यूजफुल है इसका, तो इसी के बारे में ये हमारा चैप्टर है। और इसी में हमें पता चलेगा कि लैंड फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हमें पता चल होता है। सो द सरफेस ऑफ द अर्थ constantly undergoes changes due to the action of various factors. मीन्स हमारा जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो कंटिन्यूअस क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। और डिफरेंट जो एक्शन है, डिफरेंट जो फोर्स है, उनके जो एक्शंस है, यानी अलग अलग डिफरेंट जो फोर्स लगते हैं जिसके कारण से हमारा जो अर्थ है वो क्या है, उसका जो फेस है वो चेंज होते रहता है। जिसमें अब ये जो फोर्स है जनरली आपके टू टाइप्स के, एक जो इंटरनल फोर्स, देन आपका एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल यानी अंदर से जो अर्थ का जो सरफेस है उसके इनर पार्ट से अंदर से जो फोर्स आता है उसको इंटरनल फोर्स, देन आपका एक्सटर्नल यानी अर्थ के जो बाहरी क्षेत्र है, आउटर जो सरफेस है वहां से जो फोर्स लगता है तो उसको कहते हैं आपका एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स में आपके जो जनरली आपके कुछ जो ऐसे जो फोर्स हैं जो इंटरनल पार्ट से फोर्स लगता है, जिसमें आपके टेक्टोनिक जो फोर्सेज है या फिर जो सडन जो फोर्स जो इंक्लूड होता है तो उसको कहा जाता है आपका इंटरनल फोर्स। जैसे हम अर्थक्वेक की बात करें, वोल्केनिक इरप्शंस है या फिर और जो डिफरेंट जो इंटरनल जो फोर्सेज है तो उसको हम आगे उसी को स्टडी करते हैं। सो इंटरनल फोर्स आर टेक्टोनिक फोर्स आर फोर्स एक्टिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ दैट लेड टू सडन चेंजेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। मीन्स हमारा जो इनर पार्ट है वहां पर जो सडन जो चेंजेस आता है, इंटरनल फोर्स से अचानक जो फोर्स लगता है और उससे जो चेंजेस होता है तो वो आपका इंटरनल फोर्स में आता है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू सेवरल पीसेस व्हिच वी कॉल प्लेट्स। मीन्स हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे डिफरेंट जो पीसेस में अलग अलग डिफरेंट पीसेस से बना है जिसको हम प्लेट्स के रूप में जानते हैं। Then these plates float over the liquid molten rocks called magma which lies below the solid crust. The core of the earth heat the molten magma. The molten magma rises upward when heated. The plates cools and then sink again to heated and rise once. मीन्स हमारा ये जो सरफेस एरिया है वो जो डिफरेंट प्लेट से बना है और ये जो प्लेट्स है वो
जो मोल्टेन जो रॉक्स है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, वो क्रस्ट के जो नीचे है उस पर वो क्या हो रहा है, तैर रहा है। हमारा जो लिथोस्फीयर जो इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, तो वो जनरली क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ये जो आपका ऊपरी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये जो डिफरेंट जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ऊपरी का जो भाग है, वो नीचे का जो ये आपका नीचे पार्ट्स में आपको ये मैग्मा दिखाई दे रहा है, इस पर क्या हो रहा है, वो ऊपर वाला जो एरिया है वो तैर रहा है। देन आपका जो नीचे का ये जो कोट है, कोर, इंटरनल कोर, आउटर कोर, ये जो आपका प्रेशर के कारण से जो मैग्मा है इस पे क्या जाता है, फिर वो ऊपर उठने लगता है, फिर ऊपर उठते जाता है तो यहाँ पर क्रस्ट एरिया है, देन वो फिर से नीचे आता है। तो ये आपका एक जो दिखाई दे रहा है कि इसका जो कंटिन्यू जो प्रोसेस होते रहता है, यानी फिर ऊपर उठना, फिर ठंडा होता है तो फिर सिंक हो जाना, नीचे जाना, फिर नीचे आ जाता है, फिर जो नीचे गर्म होता है। तो ये जो कंटिन्यू जो प्रोसेस है मैग्मा का, जो अपर ऊपर जाना, फिर से सिंक होकर नीचे आना, तो इससे जो डिफरेंट जो फोर्स है हमारे क्रस्ट पर लगता है। सो इसी से आपके जो वॉल्केनिक इरप्शंस है, आपके अर्थक्वेक है, इनका फॉर्मेशन होता है। सो दिस constant rising and sinking of the magma keep pushing the plates that rest on its. The plates are also constantly moving. These moments of the plate is termed plate tectonics. मीन्स आपका क्या होगा कि ये जो कंटिन्यू जो प्रोसेस अपराइजिंग है और जो राइजिंग एंड सिंकिंग मैग्मा के कारण से जो प्लेट्स को पुश करते हैं, तो इसी को जो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। ये तो मैग्मा का पुशअप के कारण से है, बट कंटिन्यू हमारा जो प्लेट्स है वो भी मूवमेंट्स कर रहा है। सो इसी जो मोमेंट्स को हम प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के रूप में समझते हैं, जानते हैं। देन क्या होता है कि जो समटाइम्स द प्लेट्स मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर और कन्वर्स, यानी प्लेट का जो मोमेंट्स है टूवर्ड्स ईच अदर, यानी ये जो प्लेट्स है, ये जो दो डिफरेंट जो प्लेट्स हुए, तो ये आप देखिए, और ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगता है, यानी एक दूसरे की ओर आने लगता है। तो दो मोमेंट, ये जो आप एक आपका ये वाला प्लेट्स हुआ, इधर आपका सेकंड प्लेट्स हुआ, तो वो दो एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये कन्वर्स यानी आपस में जुड़ जाता है, तो उसको कन्वर्जेंट मोमेंट्स कहा जाता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। देन समटाइम्स द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर और डाइवर्स, यानी ये तो आपका कन्वर्ज हुआ, एक दूसरे के पास आना है। अब जो एक ऐसा मोमेंट्स होता है जिसमें वो एक दूसरे के दूर जाते हैं, यानी एक प्लेट इस ओर मूवमेंट कर रहा है, दूसरा प्लेट इस ओर मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो है आपस में दोनों के बीच क्या हो जाता है, यहाँ पर गैप बन जाता है। तो ये आपका डाइवर्ज, यानी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहलाया। देन समटाइम द प्लेट स्लाइड बाय ईच अदर इन अ ट्रांसवर्स मोमेंट्स। मीन्स ये तो एक हो आपका कन्वर्जन, यानी एक दूसरे से पास आ रहा है, एक दूसरे में जुड़ रहे हैं। देन आपका एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो ये आपका डाइवर्जेंट। देन एक दूसरे ट्रांसवर्स, यानी एक जो प्लेट है इधर जा रहा है, एक जो है इधर खिसक रहा है, यानी आपस में एक दूसरे से आगे पीछे इधर खिसक रहे हैं, साइड बाई साइड, तो ये आपका क्या हो जाता है, ट्रांसवर्स मोमेंट्स। सो ये आपके 3 डिफरेंट टाइप के जो मोमेंट्स हुए, आपका कन्वर्स, डाइवर्स और ट्रांसवर्स मोमेंट्स। So the plate tectonic is responsible for formation of mountains and valley on surface of the earth. These features can take millions of years to form. मीन्स आपका ये जो प्लेट का जो मोमेंट्स होता है, आपके कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर ट्रांसफॉर्म, तो इसी से जो माउंटेन जो बिल्डिंग्स है या फिर वैलीज का जो फॉर्मेशन है वो होता है, और इसको बनने में, माउंटेन का फॉर्मेशन वैली में आपके 1000 years लग जाता है। So however sometimes sudden and strong movements take place within the earth which bring about massive changes of the surface of the earth. Example are the changes brought about on the earth's surface by earthquake, volcanic and landslide. Internal forces are also known as the endogenetic force. So ये आपके क्या कि ये जो सडन जो स्ट्रॉन्ग जो मोमेंट्स है, उसमें क्या होता है, मॉसिव जो चेंजेस, अचानक जो मोमेंट्स होता है, तो उससे सडनली अचानक बहुत सारे जो चेंजेस आ जाते हैं, तो उससे हमारा जो सरफेस है वो चेंज हो, जिससे तो ये जो सडन मोमेंट है जिसमें आपके अर्थक्वेक के कारण से, वोल्केनिक इरप्शन है या फिर लैंडस्लाइड है,
यानी आपका भूकंप आया, ज्वालामुखी आता है, या फिर जो लैंडस्लाइड यानी पहाड़ से ज़मीन जो है खिसक जाता है, तो इससे अचानक जो है सडनली चेंजेस आते हैं, कहीं पर गहरी खाइयाँ बन जाती है, कहीं पर ज़मीन ऊपर उड़ जाता है। सो ये जो सडनली जो चेंजेस, ये जो इंटरनल फोर्स के रूप में आता है, जिसे हम इंडोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं। तो ये आपका इंटरनल फोर्स या फिर आपका इंडोजेनेटिक फोर्स। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। सो ओके, थैंक यू।